हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो जो टॉपिक है कि हमारा जो थंडरबोल्ट पोर्ट क्या होता है। आपने देखा होगा कि जिसमें भी हमारा थंडरबोल्ट पोर्ट होता है, मान लीजिए कोई हमारा जो लैपटॉप है, जैसे एप्पल का मैकबुक प्रो होता है, या फिर मान लीजिए कोई भी हमारा मदरबोर्ड हुआ जिसके अंदर थंडरबोल्ट पोर्ट होता है, या फिर मान लीजिए कोई भी डिवाइस हुआ, कोई भी डिवाइस ले लीजिए जिसके अंदर थंडरबोल्ट पोर्ट हुआ, वो आपका बहुत ही महंगा डिवाइस होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो थंडरबोल्ट पोर्ट 1 था, मतलब वर्जन 1 था, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, इनमें क्या चेंजेस आए, मतलब 1 से लेकर वर्जन 4 में क्या चेंजेस आए हैं, और ये जो पोर्ट होता है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और इसमें क्या खास बात है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी होती है क्या चीज़ होती है। दोस्तों जो हमारी थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी होती है, ये जो होती है एक हार्डवेयर इंटरफेरेंस होती है। हार्डवेयर इंटरफेरेंस का मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारे जो USB टाइप होती है, मतलब USB 2.0 होती है जिसमें टाइप ए कनेक्ट होता है, USB 3.0 होती है, USB 3.1 होती है। तो ऐसे ये जो है एक हार्डवेयर इंटरफेरेंस है, मतलब इसके थ्रू जो आप एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस है को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी थंडरबोल्ट इंटरफेरेंस इतनी खास क्यों होती है, दोस्तों यहाँ पे इसलिए खास होती है क्योंकि इसके थ्रू आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है, वो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आप डाटा सेंड और जो रिसीव कर सकते हैं काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे थंडरबोल्ट जो पोर्ट होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जो वीडियो इंटरफेरेंस कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आप जो डिस्प्ले है, वैसे डिस्प्ले आपने देखी होगी कि हम ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करें जैसे कंप्यूटर में या किसी लैपटॉप में, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम जो आउटपुट ले किसी और स्क्रीन में, तो वहाँ पे HDMI का यूज़ करते हैं आप, या फिर मान लीजिए डिस्प्ले पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और पहले जैसे होता था VGA का इस्तेमाल होता था, पर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस जो थंडरबोल्ट पोर्ट के थ्रू आप जो डिस्प्ले भी अपनी चला सकते हैं, मतलब वहाँ पे वीडियो इंटरफेरेंस दे सकते हैं। और दोस्तों साथ में क्या कर सकते हैं कि इसी के थ्रू जो आपको ऑडियो मिल जाएगी, इसी के थ्रू जो आपकी पावर आउटपुट भी मिल सकती है। मतलब इसमें यहाँ पे जो आपकी जो पावर भी है, जो मतलब यानी कि पावर भी आप किसी चीज़ को दे सकते हैं। और दोस्तों साथ में क्या होता है कि यहाँ पे इसके थ्रू जो आप मान लीजिए कि हमारे लैपटॉप में, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप में तो वैसे जो हमारा PCI स्लॉट में जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है, पर मान लीजिए आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है वहाँ पे इतना तेज, तो आप एक्सटर्नल GPU का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है आप एक्सटर्नल GPU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस पोर्ट के थ्रू। उसमें आप जो वो केबल लगाइए थंडरबोल्ट केबल इस पोर्ट में, और आप जो एक्सटर्नल जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है, मतलब किट होती है, उसमें आप इसके थ्रू जो अपना जो गेम है या फिर मान लीजिए कोई हाई टास्क है, वो उसके साथ एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगा के आप उसका खेल सकते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे थंडरबोल्ट इस तरीके से हमारे काम आता है। और दोस्तों इसमें और भी, जैसे मान लीजिए कोई भी और डॉकिंग सिस्टम हुआ, वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसमें हम जो और चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, वो कोई भी अडेप्टर हुआ, एक्सटर्नल अडेप्टर हुआ, वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप इस थंडरबोल्ट पोर्ट के जरिए, मतलब एक पोर्ट के जरिए आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में आपको बता दूं कि थंडरबोल्ट पोर्ट से आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप जो हाई स्पीड वाला इथरनेट कनेक्शन भी चला सकते हैं, मतलब जो हमारा 10 गीगाबिट्स पर सेकंड वाला इथरनेट कनेक्शन होते हैं, उसके भी आप जो है इस थंडरबोल्ट पोर्ट से चला सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको वैसे जो लेना हो तो आपको एक्सटर्नल जो कार्ड लेना पड़ेगा, मतलब जो सपोर्ट करता है इतनी स्पीड, पर आप इस थंडरबोल्ट पोर्ट के जरिए उसका एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप देखिए अगर आपको कार्ड अलग से बाय करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, पर आपको एक कम कॉस्ट में उसमें एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप इतनी चीज़ें एक साथ जो थंडरबोल्ट में पोर्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा थंडरबोल्ट। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका जो मतलब शुरू कैसे हुआ था, मतलब ये कहाँ से आया। तो दोस्तों ये जो शुरू हुआ, ये हुआ था हमारा जब शुरू में जब एप्पल और इंटेल की आपस में संधि हुई, मतलब वो उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया। उससे बाद दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने जो 2009 में थंडरबोल्ट पोर्ट निकाला, तो वहां पे जो थंडरबोल्ट पोर्ट होता था वो होता था लाइट पीक के नाम से। मतलब उसका लाइट पीक करके नाम रखा गया कि वहां पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब जैसे हमारी जो USB जितनी भी होती है, मान लीजिए कोई भी केबल होती है, उसमें जो कॉपर वायरिंग होती है, पर वहां पे उसकी जगह पे क्या किया गया, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया। पर दोस्तों उन्होंने देखा कि ये जो काफी महंगा होता है, मतलब काफी महंगा पाया गया, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जगह हमारी केबल बाद में कॉपर वाले लेके आए, पर वहां पे उन्होंने उस टाइम तक ऑप्टिकल जो फाइबर के थ्रू ही थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो लाइट पीक होती थी। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मतलब पहले जो होती थी ऑप्टिकल फाइबर के रूप में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, पर उन्होंने देखा कि यहाँ पे ज्यादा डाटा ट्रांसफर तो हो रहा है, मतलब इस टेक्नोलॉजी में डाटा ट्रांसफर तो काफी तेजी से हो रहा है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके। पर दोस्तों वहां पे दिक्कत क्या आ रही थी, एक दिक्कत क्या आ रही थी कि ऑप्टिकल फाइबर की कीमत जो होती थी हाई होती थी, बहुत ज्यादा हाई होती थी। और साथ में दोस्तों क्या हुआ कि वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है वहां पे पावर डिलीवर नहीं कर सकते
थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसका एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब वो कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो कॉपर वायर के थ्रू भी है उनका जो लगभग सेम रिजल्ट आ रहा था। और उससे क्या हुआ, कॉपर वायर के थ्रू वो क्या कर सकते थे कि वहां पे उसमें जो पावर डिलीवर भी कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉपर वायर के रूप में करा, मतलब वहां पे जो केबल होती थी हमारी उसमें जो टेक्नोलॉजी कॉपर वायर का इस्तेमाल किया, और ताकि उसका जो कॉस्ट भी घट सके और वो पावर डिलीवर भी कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे ऑप्टिकल फाइबर की जगह इस टेक्नोलॉजी को कॉपर के वायरिंग के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब वो जो थंडरबोल्ट केबल होती थी उसमें इस्तेमाल करना शुरू किया। और जो हमारे पोर्ट होते थे वो सेम उसी टेक्नोलॉजी होते थे, पर वहां पे जो वायरिंग इस्तेमाल की जाती थी वहां पे जो कॉपर की वायरिंग इस्तेमाल करने जाने लगी। तो उन्होंने देखा कि वहां पे उसकी जो स्पीड होती थी, मतलब जब 2011 में उन्होंने क्या किया कि ये जो मार्केट में आई, मतलब 2011 में मार्केट में आनी शुरू हुई थी, जो हमारे लैपटॉप होते थे जैसे एप्पल के जो मैकबुक प्रो होते थे, सबसे पहले उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया। पर वहां पे जो हमारा थंडरबोल्ट जो पोर्ट होता था वो जो होता था मिनी डिस्प्ले पोर्ट के रूप में होता था। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मिनी डिस्प्ले पोर्ट होती है उनके ऊपर जो साइन इस तरह बनाता है, पर वहां पे इसी पोर्ट का इस्तेमाल करके वहां पे जो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया गया, मतलब उसी टेक्नोलॉजी का। और वहां पे जो एक कंट्रोलर चिप भी होती थी जो थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी का जिसका इस्तेमाल कर सकते थे। आप समझिए कि वहां पे मतलब इंटेल के चिप होती थी, मतलब जिसके थ्रू एक कंट्रोलर होता था, तो वो जो होते थे मतलब यहाँ पे फ्री नहीं होती थी। वो जितने भी होते थे, मान लीजिए किसी भी लैपटॉप या किसी चीज में भी लगी होगी तो वो जो कंपनी है इंटेल को पे करेगी ताकि वो चिप लगे, या फिर मान लीजिए उसके लिए जो उसे पे करना पड़ेगा ताकि वो उस जो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया जा सके। पर दोस्तों वहां पे जो मिनी डिस्प्ले पोर्ट होता था वो अकेला वहां पे आप ऐसा नहीं पता लगा सकते थे क्योंकि मिनी डिस्प्ले पोर्ट का अलग होता था, पर थंडरबोल्ट का जो लोगो होता था वो कुछ इस तरह होता था जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर जो मिनी डिस्प्ले के पोर्ट के ऊपर इस तरह का लोगो बना होगा तभी ये जो थंडरबोल्ट पोर्ट होगा। और ये जो पोर्ट है जो स्पीड देता था वो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड देता था। और अगर मैं कहूं कि ये मेगाबाइट्स पर सेकंड में जो स्पीड देता था वो देता था 1250 मेगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड देता। तो ये देखिए कितनी ज्यादा स्पीड है। और अगर मान लीजिए इसकी जगह पर हम कोई और पोर्ट लें, मान लीजिए इसकी जगह पर हम कोई और यूएसबी पोर्ट लें जो मान लीजिए उस टाइम पे चल रही थी, वो चलती थी यूएसबी 3.0 पर उसकी जो टॉप स्पीड होती थी वो होती थी 5 गीगाबिट्स पर सेकंड। आप देखिए यहाँ पे जो 5 गीगाबिट पर सेकंड और उसकी जो डबल स्पीड होती थी उस टाइम पे, तो देखिए आपको वहां पे कितनी ज्यादा स्पीड मिल रही है। और वैसे हम कहें कि यूएसबी 2.0 होती थी उसकी तो और कम स्पीड होती थी, उसकी जो स्पीड होती थी वो होती थी 480 मेगाबिट्स पर सेकंड की होती थी, मतलब अगर हम मेगाबाइट्स में ले तो 60 मेगाबाइट्स पर सेकंड की होती थी। और वो जो होती थी जो टेक्नोलॉजी थी यूएसबी 2.0 की वो जो थी 2000 के करीब आई थी। तो मान लीजिए कि हम उस टाइम पे लेते हैं 2011 में 3.1 चली थी जिसकी 5 गीगाबिट पर सेकंड थी। और यहाँ पे जो हमारी जो थंडरबोल्ट थी मतलब वर्जन 1 ही था उसकी जो स्पीड थी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की थी। तो आप देखिए उसके ऑलमोस्ट डबल। तो आप देखिए कि उसका मुकाबला वहां पे नहीं किया सकता। तभी दोस्तों जितने भी हमारे डिवाइस थे, मान लीजिए लैपटॉप हुआ जैसे एप्पल का मैकबुक प्रो, या फिर मान लीजिए कोई भी मदरबोर्ड हुआ जिसके अंदर थंडरबोल्ट जो वर्जन 1 पोर्ट होता था, वो बहुत महंगे जो डिवाइस होते थे इसी करके होते थे क्योंकि उनमें जो आपको स्पीड सिस्टम मिलता था बहुत ज्यादा मिलता था। और दोस्तों साथ में उसमें वहां पे क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो वर्जन था उससे बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, थंडरबोल्ट वर्जन 2 आया। उसमें दोस्तों क्या हुआ कि वहां पे जब हमारा थंडरबोल्ट वर्जन 2 आया वो भी मिनी डिस्प्ले पोर्ट की तरह ही था, पर वहां पे उस टाइम पे जो वो वर्जन आया मतलब वर्जन 2 आया वो आया 2013 में। और उस टाइम पे जो उसकी स्पीड आई वो आई 20 गीगाबिट्स पर सेकंड की। अगर हम उसे मेगाबाइट पर सेकंड में ले तो वो होती है 2500 मेगाबाइट पर सेकंड की उसकी स्पीड थी। अगर हम उसी टाइम कंपैरिजन करें जो पोर्ट आए थे हमारे 2013 में वो आए थे मतलब यूएसबी में ले वो आए थे 3.1 और जिनकी जो टॉप स्पीड होती थी वो होती थी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की। तो आप देखिए उससे फिर दोबारा डबल। तो इसी करके उससे बाद भी जितने भी हमारे डिवाइस है तब भी जिसमें थंडरबोल्ट हमारा जो पोर्ट लगा होता था मतलब मिनी डिस्प्ले पोर्ट लगा होता था वर्जन 2 का, वो तब भी डिवाइस महंगे होते थे क्योंकि उनमें जो आपको स्पीड बहुत ज्यादा मिल रही थी। और दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ मतलब थंडरबोल्ट में कि हमारा जो मतलब वर्जन 1 और वर्जन 2 होता था वो जो होता था मिनी डिस्प्ले पोर्ट की तरह होता था, मतलब उस पर थंडरबोल्ट का साइन बना होता था। और जो उसकी डाटा केबल भी होती थी उस पर भी थंडरबोल्ट का साइन बना होता था। और दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा थंडरबोल्ट वर्जन 1 हुआ वर्जन 2 हुआ वो सेम पोर्ट होता था पर उसका आप देखकर पता नहीं लगा सकते थे। और अगर मान लीजिए अगर आपको देखना हो कि वो वर्जन 1 है या वर्जन 2 है क्योंकि वो मिनी डिस्प्ले पोर्ट की तरह होता था चाहे उसके ऊपर लोगो बनाओ, पर उसका आप पता तभी लगा सकते थे या उसकी स्पेक में देखकर जो हमारे कंप्यूटर की स्पेक होती थी उसमें देखकर पता लगा सकते थे कि ये जो वर्जन है कौन सा वर्जन है, इसकी स्पीड कितनी है। उसके बाद जो हमारे वर्जन आए मतलब जैसे मान लीजिए कि 3.1 जनरेशन 1, 3.1 जनरेशन 2 या फिर मान लीजिए 3.2 जनरेशन 1, 3.2 जनरेशन 2, तो वहां पे मतलब यानी कि देखिए उनकी भी तब भी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड थी। अगर मान लीजिए 3.2 जनरेशन 2 में 2/2 का ले हम मतलब यानी कि डबल चैनल ले तो वहां पे आपको टॉप जो स्पीड मिलती थी 20 गीगाबिट्स पर सेकंड मिलती थी, पर वो तभी मिलती थी आपको कि जब वहां पे आपके डबल चैनल होते थे और वो जो होते थे यूएसबी टाइप ए में नहीं, मतलब आपको जो यूएसबी टाइप सी में जो आपको वहां पे स्पीड देखने को
मिलती थी। और उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो थंडरबोल्ट 3 आया वो आया 2015 में, और उसकी जो स्पीड होती थी आप देखिए कि वहां पे हमारे डबल चैनल लगाकर भी हमारे जो 20 गीगाबिट्स पर सेकंड थी, पर यहाँ पे हमारी जो थंडरबोल्ट वर्जन 3 जो आया मतलब 2015 में, उसकी जो स्पीड थी वो थी 40 गीगाबिट्स पर सेकंड की। अगर हम उसे मेगाबाइट्स पर सेकंड में ले तो मतलब वो 5000 मेगाबाइट्स पर सेकंड के करीब थी। तो आप देखिए इसमें जो स्पीड हमें कितनी ज्यादा मिल रही थी। उसके बाद मान लीजिए कि हमारा जो वर्जन 3 आया उसमें क्या चेंजेस आया कि वो जो थंडरबोल्ट पोर्ट होता था वो हमारा USB-C की तरह है, क्योंकि उसमें दोस्तों क्या होता था आपने देखा होगा कि हमारा लीजिए मिनी डिस्प्ले है तो उसमें पूरी चैम्फर होता था, मतलब वो उसी प्रॉपर तरीके से फिट बैठता था, मतलब वहां पे प्रॉपर ग्रोव दिया था, आप उसे जिस तरह मर्जी नहीं लगा सकते थे। पर यहाँ पे दोस्तों थंडरबोल्ट होती है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब उसे आप किसी भी तरीके से लगा दीजिए वो फिट बैठ जाएगी, मतलब उसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसका उल्टा या सीधा देखने की जरूरत नहीं है, आप जिस तरह लगाएंगे उसी तरह। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट जो वर्जन 3 है उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, मतलब उसमें जो कंट्रोल चिप होती थी पर पोर्ट उसी तरह का होता था, पर वहां पे मान लीजिए आपका USB पोर्ट होता था, उसमें मान लीजिए वहां पे जो लोगो बना होता था वो भी थंडरबोल्ट लोगो ही बना होता था इस तरह का। तभी आप पता लगा सकते थे कि ये जो हमारा थंडरबोल्ट वर्जन 3 है उसमें आप इस तरह का लोगो देखते थे, चाहे हमारे लैपटॉप पे हुआ या फिर मान लीजिए कहीं भी ये पोर्ट होता था वहां पे इसी तरह का साइन बनाता था उसके ऊपर या नीचे। और साथ में मान लीजिए हमारी जो इसके लिए जो केबल होती थी, मतलब थंडरबोल्ट जो केबल होती थी उसमें भी हमारे जो थंडरबोल्ट का साइन बनाता था, और साथ में वहां पे वर्जन भी शो किया होता था कि ये जो वर्जन है 3 है, मतलब वो जो है 40 गीगाबिट्स पर सेकंड की वहां पे स्पीड सपोर्ट करती है। मतलब आप उसकी स्पेक देखेंगे थंडरबोल्ट जो हमारी केबल भी होती थी वहां पे भी उस पे प्रॉपर मेंशन किया होता था कि ये जो है 40 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड सपोर्ट करती है, तब भी आपको वो जो थंडरबोल्ट केबल लेनी चाहिए, मतलब अगर आप उसके लिए सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे थंडरबोल्ट 1 और 2 जो मतलब सेम होते थे डिस्प्ले पोर्ट की तरह, और दोस्तों हमारा जो थंडरबोल्ट वर्जन 3 या वर्जन 4 आया वो जो हमारा USB-C पोर्ट की तरह आया, मतलब वो जो दिखने में बिल्कुल वैसे था पर वहां पे इसका साइन बना होगा तब भी वो जो है पोर्ट है। या फिर आप उसकी स्पेक में देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्ट है USB-C पोर्ट है या फिर मान लीजिए थंडरबोल्ट पोर्ट है, तो आप उसकी स्पेक में देखकर ये पता लगा सकते हैं या फिर वहां पे लोगो से देखकर ये पता लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, मान लीजिए डिस्प्ले के रूप में ले, आप देखिए इसने सबसे ज्यादा किया, क्योंकि हम जो है इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे पहले, क्योंकि वो एप्पल मैकबुक में होता था, पर अब ये जैसे बाकी जो मदरबोर्ड होते हैं जो कंपनियां उनमें भी आ चुके हैं। पर दोस्तों वहां पे क्या होता है कि आप देखिए कि इसमें जो आप थंडरबोल्ट 3 होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप जो 2.4K डिस्प्ले होती है मतलब 60 हर्ट्ज की वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक साथ। अगर दोस्तों आपको एक ही डिस्प्ले इस्तेमाल करनी है 4K में तो वहां पे आप उसकी एक जो फ्रेम रेट है मतलब हर्ट्ज तक कर सकते हैं, वो 120 हर्ट्ज तक चला सकते हैं। और दोस्तों या फिर कहें कि अगर मान लीजिए आपको 5K की चलानी है तो वो आप 60 हर्ट्ज तक चला सकते हैं, मतलब वर्जन 3 के अंदर। और दोस्तों आप क्या कर सकते थे कि वहां पे आप जो पावर डिलीवर कर सकते थे वो 100 वाट के कर सकते थे। और दोस्तों मान लीजिए आपके किसी डिवाइस के यहाँ पे 15 वाट ही चाहिए चलाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी थंडरबोल्ट पोर्ट के जरिए आप उस डिवाइस को चला सकते हैं जिसके लिए 15 वाट की पावर चाहिए, तो आप उसे सीधे उसे कनेक्ट करिए और वो उसी के थ्रू ही उससे पावर मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका ये बड़ा एक फायदा होता था। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे और क्या कर सकते थे, जैसे मैंने बताया कि वहां पे आप जो अपने जो एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड है मतलब किट का इस्तेमाल करके, थंडरबोल्ट किट का इस्तेमाल करके वहां पे उसके थ्रू मतलब थंडरबोल्ट पोर्ट के जरिए अटैच कर सकते थे, और कोई भी लैपटॉप पे जो आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए आपको कितने ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और वहां पे देखिए कोई और अडेप्टर हुआ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए डोक है, मान लीजिए डोक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक जो USB पोर्ट है, मान लीजिए आपके लैपटॉप में एक से थंडरबोल्ट पोर्ट है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप कि उसके पोर्ट के जरिए एक आपने जो थंडरबोल्ट केबल लगाई उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे हमारे लीजिए हमारी कोई डोक है, डोक में ऐसे होता है कि वहां पे जो इथरनेट कनेक्शन भी होता है, वहां पे मान लीजिए आपकी USB टाइप A भी होती है, मतलब वर्जन 2 वर्जन 3 भी होता है, और मतलब अलग अलग पोर्ट की स्पीड होती है, जैसे 5 गीगाबिट्स पर सेकंड, 10 गीगाबिट्स पर सेकंड, या फिर मान लीजिए वहां पे आपके डिस्प्ले पोर्ट के लिए भी होते हैं, मतलब वहां पे पोर्ट। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपके इथरनेट कनेक्शन के लिए भी होता है, मतलब आप एक USB केबल अपने डोक में लगाइए और उसके बाद जो आप डोक के थ्रू मल्टीपल एक्सेस अपने जो सिस्टम से कर सकते हैं, मतलब जो आप डिवाइस से कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू मतलब यानी कि सिर्फ एक पोर्ट के जरिए इतना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपके पता है वहां पे जो हमारे थंडरबोल्ट वर्जन 3 की जो स्पीड होती है वो 40 गीगाबिट पर सेकंड होती थी, जिससे क्या होता था कि आप जो डाटा सेंड रिसीव है उस डोक के थ्रू मल्टीपल चीजों से एक्सेस कर सकते थे। और साथ में दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, डेजी चेन। डेजी चेन दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आप 6 डिवाइस जो है जो आप सीरीज में लगा सकते थे, मतलब आप मान लीजिए डाटा स्टोरेज हुआ, डिस्प्ले हुआ, डेजी चेन के थ्रू लगाइए और आप 6 डिवाइस जो है एक थंडरबोल्ट पोर्ट के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप देखिए डेजी चेन के थ्रू आप इतने जो सिस्टम को एक्सेस कर सकते थे, मतलब ये मॉनिटर या स्टोरेज कुछ भी हुआ, या फिर मान लीजिए स्टोरेज प्लस मॉनिटर हुआ, उसका आप एक साथ डेजी चेन के थ्रू इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये भी इसमें बहुत ज्यादा हुआ। अब दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जो डिवाइस क्यों महंगे होते थे, मतलब जिसमें भी हमारे थंडरबोल्ट पोर्ट लगे थे, चाहे वर्जन 1 हुआ, वर्जन 2, वर्जन 3, वो क्यों महंगे होते थे। वो दोस्तों
और इस वजह से महंगे होते थे। एक तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, वो महंगे होते थे, और साथ में दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया है कि वो इंटेल की उनके अंदर कंट्रोलर चिप होता था, मतलब वहाँ पे थंडरबोल्ट कंट्रोलर होता था। और आप देखिए कि वहाँ पे जो हमारा मेन जो चीज़ होती थी, मतलब मदरबोर्ड हुआ या कुछ भी हुआ जो लैपटॉप के अंदर हुआ, उसमें एम्बेडेड जो हमारा कंट्रोलर चिप होता था, जिसके जरिए ही वो थंडरबोल्ट काम कर पाता था। तभी दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी हमारे डिवाइस हुए थे वो इंटेल को पे करना पड़ता था, या उन्हें पे करना पड़ता था ताकि वो जो है थंडरबोल्ट का सपोर्ट ले सके। मतलब वो कोई भी फ्रीवेयर वर्जन नहीं था कि उसमें उठा के उन्होंने लगा दी और उन्हें पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसी करके वहां पे जो हमारे जितने भी जिसमें थंडरबोल्ट पोर्ट जो होता था वो इतने महंगे इसलिए होते थे क्योंकि वहां पे उसे पे करना पड़ता था, और वो पे कंपनी को करना पड़ता था, पर वो चार्जेस आपको भी डालते थे, जिसकी वजह से वो जो लैपटॉप या फिर मदरबोर्ड या कोई भी सिस्टम होता था जिसमें थंडरबोल्ट पोर्ट होता था वो जो महंगे होते थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मान लीजिए, और ये भी होता था कि जो कंट्रोलर चिप होती थी वो कहीं महंगी भी होती थी, कहीं सस्ती भी होती थी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि मान लीजिए कहीं आपने लैपटॉप या कोई सिस्टम होता है या मदरबोर्ड होता है, उसमें देखा होगा कि वहाँ पे जो थंडरबोल्ट पोर्ट एक है, कहीं में 2 भी होता है, कहीं में 3 भी होता है, कहीं में 4 भी होता है। वो जो होता था सारा कुछ होता था कि वहाँ पे जो आपकी इंटेल की चिप लगी हुई कंट्रोलर वो कौन सी है, कि वो कितने जो आपकी थंडरबोल्ट पोर्ट सपोर्ट करती है। जैसे कि आप देखिए कि हमारी जो पहले थंडरबोल्ट होती थी, जैसे मान लीजिए DLS 2000, DLS 3000 सीरीज, फिर DLS 4000 सीरीज, DLS 5000 सीरीज, फिर DLS 6000 सीरीज, फिर JHL 7000 सीरीज आई, और JHL जो 8000 सीरीज है वो थंडरबोल्ट 4 के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि थंडरबोल्ट 4 में और क्या चेंजेस हुए। पहले मैं बता देता हूँ कि मतलब ये जो कंट्रोलर चिप होती है और इनका जो प्राइस भी अलग अलग होता है, और जो हर एक कंट्रोलर चिप होती है उसका अलग एक होता है कि ये जो मैक्सिमम कितने जो थंडरबोल्ट पोर्ट सपोर्ट करती है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें जो उस कंट्रोलर चिप के लिए जो इंटेल को पे करना पड़ता था, मतलब कंपनी को पहले पे करना पड़ता था, फिर हमें जो कंपनी को पे करना पड़ता था ताकि हम जो उस थंडरबोल्ट पोर्ट का फायदा ले सके। तो दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि हमारा जो वर्जन 4 था, मतलब थंडरबोल्ट वर्जन 4 था, उसमें भी क्या हुआ कि हमारी जो स्पीड थी वो सेम ही रही, मतलब 40 गीगाबिट्स पर सेकंड की। पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने स्पीड की नहीं बढ़ाई, क्योंकि पहले वो वर्जन 1 था 10 गीगाबिट्स पर सेकंड, वर्जन 2 था 20 गीगाबिट्स पर सेकंड, वर्जन 3 में भी उन्होंने स्पीड बढ़ाई, मतलब 40 गीगाबिट्स पर सेकंड, पर वर्जन 4 में स्पीड क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि हमारे जितने भी थंडरबोल्ट 3 थे उसमें क्या होता था कि मान लीजिए हम PCI जो स्लॉट का इस्तेमाल करते थे, मतलब डाटा सेंड या रिसीविंग करने में, तो वहाँ पे जो उसकी स्पीड होती थी, मतलब वहाँ पे 16 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड थी, तो वहाँ पे उसकी जो सेंडिंग और रिसीविंग स्पीड थी वो कम थी। पर यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे वर्जन 4 में क्या किया, मतलब थंडर वर्जन 4 में वो PCI एक्सप्रेस जो स्लॉट का स्पीड का इस्तेमाल करके वो जो स्पीड जा सकती है आपकी वहाँ पे, मतलब डाटा सेंड और रिसीव करने में वो जा सकती है 32 गीगाबिट्स पर सेकंड तक जा सकती है। अगर मैं कहूँ मेगाबाइट पर सेकंड में, वो 3000 मेगाबाइट पर सेकंड तक आपके वहाँ पे स्पीड जा सकती है, मतलब डाटा सेंड और रिसीविंग करने में। तो दोस्तों आप देखिए कि वहाँ पे हमें स्पीड में जो इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब आप PCIe का टेक्नोलॉजी का डाटा स्टोरेज में इस्तेमाल करके, तो वहाँ पे वो सेंडिंग रिसीविंग स्पीड बढ़ी है। तो आप ये देखिए वहाँ पे ये चीज़ बढ़ी है। साथ में दोस्तों क्या हुआ कि पहले जो होता था कि आप मान लीजिए 2.4 के डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते थे, पर यहाँ पे आप मान लीजिए और 5 के डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते थे 60 हर्ट्ज में, मतलब हमारे वर्जन 3 में। पर यहाँ पे वर्जन 4 में आप क्या कर सकते हैं, जैसे 2.4 के डिस्प्ले और साथ में आप 1.8 के डिस्प्ले का भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 2.4K की, और या फिर मान लीजिए आप 4K का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वहाँ पे 1.8 के डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें एक इंप्रूवमेंट हुई है। और साथ में दोस्तों जैसे वहाँ पे होता था कि हमारे 15 वाट की अगर कोई चीज़ है कि हम उस पर लगाएंगे तो वहाँ पे हम उससे ही सीधा पावर दे सकते हैं 15 वाट की। अगर मान लीजिए चार्जिंग है तो हम 100 वाट चार्जिंग तक, मतलब कोई चीज़ चार्जिंग के रूप में इस्तेमाल की जाती है, मतलब चार्जिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे 100 वाट तक आप उस चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, मतलब हमारे जो थंडरबोल्ट वर्जन 4 में भी। और दोस्तों साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी थंडरबोल्ट 4 जो टेक्नोलॉजी थी उसमें मान लीजिए आप जब डाटा केबल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो हमारी थंडरबोल्ट जो केबल होती है, अगर आप उसका 2 मीटर तक की केबल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपका डाटा लॉस नहीं होगा, मतलब वो जो स्पीड है उतनी देंगे। पर अगर मान लीजिए आप उससे ज़्यादा लंबी का केबल का इस्तेमाल करते तो वहाँ पे आपको जो एक्टिव केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपकी स्पीड कम ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारी जो मीटर में, मतलब 2 मीटर की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वहाँ पे आपकी स्पीड डिटेक्शन नहीं होगी, मतलब ये भी इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की गई है। और दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जैसे कि हमारे जो थंडरबोल्ट वर्जन 1 होती थी उसमें जैसे मान लीजिए कि हमारे जो, जैसे मैंने बताया 10 गीगाबिट्स पर सेकंड थी, फिर हमारे वर्जन 2 में 20 गीगाबिट्स पर सेकंड आई, फिर हमारे वर्जन 3 में 40 गीगाबिट्स पर सेकंड, फिर वर्जन 4 में 40 गीगाबिट्स पर सेकंड। और यहाँ पे जैसे वर्जन 1 होता था उसमें जो 4 PCI हमारा जो वर्जन 2 होता था उसकी जो स्पीड होती थी, मतलब डिस्प्ले पोर्ट होता था उसके अंदर 1.1A, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पे हम जो PCI एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे डाटा सेंड और रिसीविंग करने में, और यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट का इस्तेमाल करते थे, तो डिस्प्ले पोर्ट जो इसमें टेक्नोलॉजी जो होता था, मतलब वर्जन होता था वो 1.1A था, मतलब जो हमारा मिनी पोर्ट डिस्प्ले होता था वर्जन 1 में। उसके बाद जैसे
आप देखिए कि वर्जन 2 होता था। वर्जन 2 में हमारे जो होता था 4 PCI मतलब जो एक्सप्रेस वर्जन 2 ही होता था। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे हमारे ग्राफिक्स कार्ड लगता है वो X16 जो हमारी स्लॉट होती है, ऐसे मान लीजिए हमारी X4 स्लॉट होती है, कहीं भी जगह X8 भी होती है। मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा ग्राफिक्स कार्ड भी लगते हैं और साथ डाटा सेंड या रिसीविंग करने में वो भी कार्ड लगते हैं। और मान लीजिए कोई अदर कार्ड्स होते हैं, मान लीजिए ऑडियो कार्ड हो गया या फिर मान लीजिए इथरनेट कार्ड हो गया, तो वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पर यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये जो पोर्ट इस्तेमाल किया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा वर्जन 2 होता है उसमें आप देखिए कि यहाँ पे 4 PCI एक्सप्रेस वर्जन 2 था, बट डिस्प्ले पोर्ट हमारा वर्जन था 1.2। उसके बाद देखिए थंडरबोल्ट 3 आया, उसमें 4 PCI वर्जन 3 था और हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट था वो था 1.2 और हमारा USB 3.1 मतलब जनरेशन 1 था। आप देखिए कि हमारा वहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट वर्जन भी बढ़ता चला गया और उसमें मतलब यानी कि हमारा जो PCI एक्सप्रेस जो स्लॉट वर्जन है वो भी बढ़ता चला गया। तो आप देखिए कि इस तरह इंप्रूवमेंट होती गई। दोस्तों आप देखिए कि इसमें आपको कितने ज्यादा मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब एक पोर्ट है पर आपको वहां पे कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया कि इसका महंगा होने का कारण क्यों है, क्योंकि ये जो आपको स्पीड देता है सबसे ज्यादा पोर्ट स्पीड देता है। मतलब आपने देखा होगा कि पहले जो होते थे हमारे USB 3.2 आए तो वहां पे आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलती है मतलब वो मिलती है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड मतलब टाइप ए में। अगर मान लीजिए आप USB टाइप C में ले तो वहां पे आपको मैक्सिमम जो स्पीड मिलती है USB 3.2 मतलब जनरेशन 2 और चैनल 2 में मतलब 2 चैनल का इस्तेमाल करके वहां पे आपको 20 गीगाबिट पर सेकंड मिलती है। पर अब मान लीजिए हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है मतलब USB 4 जिसमें हमें 40 गीगाबिट पर सेकंड की ही स्पीड मिलती है। और वो जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह आई कि क्या हुआ कि इंटेल ने जो अपनी थंडरबोल्ट 3 है वो फ्री वर्जन कर दी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, या कहीं कि उन्होंने अपने जो वो राइट्स थे वो दे दिए ताकि वो जो USB 4.0 बना सके, मतलब एक फ्री वेयर वर्जन बना सके जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके कंपनी को। पर वो जो है जितनी भी हमारी थंडरबोल्ट होती है, मान लीजिए उन्होंने थंडरबोल्ट 3 का जो फ्री वर्जन निकाला पर बाकी का नहीं। पर मान लीजिए कि हमारे जो थंडरबोल्ट 4 है अगर मान लीजिए हम उसके देखें कि उसमें कंट्रोलर चिप अब भी इस्तेमाल की जाती है तभी वो महंगी है। अभी भी मान लीजिए आप थंडरबोल्ट 4 के मान लीजिए पोर्ट आ रहे हैं तो तब भी महंगी है क्योंकि वहां पे कंट्रोलर चिप का इस्तेमाल किया रहा है इंटेल के, जैसे कि इंटेल की 8000 सीरीज की जो चिपसेट है उसमें लगी हुई है, मतलब JHL 8000 सीरीज इस तरह की वहां पे चिपसेट लगी हुई है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहां पे जो वर्जन 4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मेन कारण यही है, एक तो वहां पे आप काफी कुछ इंटरफेरेंस एक साथ कर सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू, साथ में दोस्तों वहां पे क्या होता है कि कंट्रोलर चिप लगती है जिसकी वजह से वो जो है उसकी कॉस्ट होती है काफी ज्यादा और वो जो है उन्हें खरीदनी पड़ती है मतलब कंपनी से इंटेल से। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इंटेल के 11 जनरेशन के जो प्रोसेसर आ रहे हैं मतलब जो लैपटॉप के लिए आ रहे हैं मतलब जिन्हें हम टाइगर लेक बोलते हैं, उनके अंदर दोस्तों क्या होगा कि वहां पे जो हमारा इंटीग्रेटेड थंडरबोल्ट जो चिपसेट होगी मतलब कंट्रोलर होगा, मतलब उसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा, मतलब वहां पे जो एक अलग से कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे उस प्रोसेसर के अंदर ही होगी जिसमें क्या होगा कि हमें जो अपने थंडरबोल्ट पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर इनबिल्ट जो कंट्रोलर होगा मतलब थंडरबोल्ट का। तो ये हमारे टाइगर लेक के अंदर होगा जितने भी हमारे जो लैपटॉप के लिए जो अब तक मतलब आए हैं और या फिर आएंगे मतलब इंटीग्रेटेड उनके अंदर जो थंडरबोल्ट कंट्रोलर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जो थंडरबोल्ट पोर्ट होती है इनमें क्या खास बात होती है और इतने महंगे क्यों होते हैं, मतलब इनका प्राइस रेट ना क्यों ज्यादा हाई होता है। और दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि थंडरबोल्ट पोर्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक के लिए आप न्यूज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।